कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी जी, गिरिधर कृष्ण मुरारी जी। तट रेणु बज रही वृंदावन धेनु, चहु दिस कोटि ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव भंग तेर सुन दीन बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी जी, गिरिधर कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। हे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। लोग बटुराए सब संसार के, लिहाज तनी लोड ढरकाए दिहे, सबका से आगे आगे बेटा दौड़ी के, 5 बेर भूमि मोहे आगे लगाए दिहे, कवना बिछियाए चिड़ई खोतवा लगैलू जाके, खोतवा लगैलू जाके, सुन कई के अंगना हमार हो, ओड़ी गैलू पंखिया पसार हो, सोनी कई के अंगना हमार हो, ओड़ी गैलू पंखिया पसार हो, नैया की डोरी तोरी चली गैलू छुपे चोरी, कवनी नगरिया कोने गाव हो। सत्य है। खोजिले मन में वन में, धाय धाय घर आंगन में, धरती आकाश ठावे ठाव हो, देखे ना पता गैलो कहवाला पता भैलू, देखे ना पता गैलो कहवाला पता भैलू, हो गैलू काहे तू फरार हो, सुन कई के अंगना हमार हो, कवना बेड़ छियाए चिड़ी खोतवा लगैलू जाके, सुन कई के अंगना हमार हो, उड़ी गैलू पंखिया पसार हो, सोनी कई के अंगना हमार हो, उड़ी गैलू पंखिया पसार हो, कवना बिरछिया चिड़ी खोतवा लगैलू जाके, सुन कई के अंगना हमार हो, उड़ी गैलू पंखिया पसार हो, उड़ी गैलू पंखिया पसार हो, नैया की डोरी तोरी चल गैलू छुपे चोरी, कवनी नगरिया कोने गाव हो, खोजिले मन में वन में, धाय धाय घर आंगन में, धरती आकाश ठावे ठाव
देखे ना पता गलो कहवाला पता भैलो देखे ना पता गलो कहवाला पता भैलो हो गैलो काहे तू फरार हो सुन कई के अंगना हमार हो सुन कई के अंगना हमार हो सुन कई के अंगना हमार हो कवना बेर छियाच रे खोतवा लगैलू जाके कवना बेर छियाच रे खोतवा लगैलू जाके सुन कई के अंगना हमार हो उड़ी गैलू पंखिया पसार हो उड़ी गैलू पंखिया पसार हो उड़ी गैलू पंखिया पसार हो लीजिए ना। ऐसे कैसे फंसे? लीजिए। हाँ मारिए मारिए। फिर साथू बाबू लीजिए डिक्लेयर। अरे चीनी, अरे वो डबल की बाजी है, याद है ना? बोलो बोले हो। इस सीधा चार काला खोलिए शशि बाबू। 1 2 3 6 12 13 कार्तिक बाबू मैंने पहले ही गिन लिया था। है? वैसे नहीं ना शशि बाबू को चार काला खोलने के लिए कहा था। अच्छा एक बार देख आया जाता। मैं जाता। नहीं तू भी बार बार क्यों जाओ, इस बार मैं जाता। अरे आप बैठिए शशि, मैं जाता, आप बैठिए। मैं अभी उम्र में कितना छोटा है, 4 बार चला ही गए तो क्या हो गया? हम लोग जब इसके उम्र के थे ऐसे ही टहला बहला करते थे। कार्तिक बाबू तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इनकी कितनी उम्र हो गई हो। कितने वसंत पार किए हैं आपने? शुरू तो जरा। पिछले ही फागुन 49 पूरा किया है। अरे! 49 वसंत पार किए 49 और गुमान इतना। अरे मैंने तो 2 साल पहले ही 49 पार कर चुका हूँ। मतलब आप 51 है? यस सर 51। इम्पॉसिबल। अब मुझसे बड़े हैं। लगता तो ऐसे ही है। मैं तो कहता था कि कार्तिक बाबू नहीं कम से कम आपसे 10 साल तो बड़े होंगे। अरे कूली मजदूर का काम है, इधर उधर माथा फिरते फिरते कब समय बीत गया। बुढ़े होने का भी फुर्सत नहीं मिला शशि। क्या बात कही है? लोगों को जैसे मरने की फुर्सत नहीं मिलती, आपको बुढ़ा होने की फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या बात है? अच्छा तो बाबू आपको देखकर मन करता है पोस्ट मास्टरी छोड़कर ठेकेदारी शुरू कर। अरे इस सुख जय सुख जिंदगी के छोड़कर आप सब ढकमरी का सब चढ़ाया है। देखिए ना, अरे झकमरी तो हर कहीं है और इतने दिनों न जाने आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? हम लोग परे कोने में यही सड़ रहे हैं। भाई आप लोग की लाइफ इंटरेस्टिंग है। मुझे भी इंटरेस्टिंग लाइफ का शौक नहीं, जैसा हूँ खुशी हूँ मैं, बस। खुशी हूँ सुखी है। दिन भर दवा का माप करते करते आंखों के 12 बज गए हैं। अब हर दिन एक कमरे के स्टूल पर बैठे बैठे सारे जोड़ों को गठिया ने कर लिया है। इस कार्तिक कंपाउंडर ने जो दुनिया में देखी है कोने में बैठे बैठे कम इंटरेस्टिंग नहीं है। और सबको घूम फिर कर तो दवा खाने आना ही पड़ता है, जैसे सबको घूम फिर कर एक बार यहाँ आना पड़ता है, समझे? आप ही लोग तो यहाँ के सिंह द्वार हैं। क्यों नहीं? ऐसे सिंह द्वार जो हंसी खुशी आते हैं और सब दक्षिणा भी दे जाते हैं। क्यों? ऐसा मत कहिए कार्तिक बाबू। जब आपके द्वार पर गया पता ही नहीं चलता। ऐसा मजबूत शरीर पाया हूँ कि बीमारी अंदर घुसी नहीं पाती। ऐसे ना कहिए, क्या पता किसी दिन। ऐसे कहते नहीं, ऐसे करते नहीं, ऐसे खाते नहीं, ऐसे पीते नहीं,
सुनते सुनते कान पक गए कार्तिक बाबू। जब से होश संभाला ऐसा कोई भी कार्य नहीं है तो मैं की बहने में क्या हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बोल लिए, कहाँ है, निकालिए ना। ओ मैं तो भूल ही गया था। पीने की बात से याद आया हमको, मैं तो लखे है किधर पता है नहीं नुका कर लाइए। हिमाद्री के सामने हिमाद्री तो ऐसे मिट्टी का माधो नहीं, अभी बच्चा है। बच्चा 30 के आसपास होगा वो, आप उसे बच्चा कह रहे हैं। देखिए, स्कूल टीचर लोग अक्सर ही बच्चा रह जाते हैं, तो फिर हिमाद्री को आदर्श का रोग भी लगा रहता है ना। अच्छा, आदर्श आदर्श शशि बाबू हंसिए मत सातू बाबू, आदर्श बड़े काम की चीज होती है। तो मैं भी एक आध अपने पास रख पाता तो रखा क्यों नहीं? रखना इतना आसान होता है क्या? नहीं होता है। धन दौलत की तरह इसे भी जमा करके रखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। क्यों पादरी बाबू आपने कैसे रखा है? अब हिमाद्री ने सचमुच रखा है या नहीं भगवान ही जाने, मगर जवानी जमा खर्च बहुते ने किया करते हैं। हटाइए, बहुत चक चक कर रही है, निकालिए। अरे 4 गिलासों का क्या कीजिए? इतना हिसाब कौन लगाता? अरे क्या सोच रखा है कि हिमाद्री भी पिएगा? 4 आदमी थे तो 4 गिलास ले आया। ठीक ही कहे हैं। हम लोग अगर विश्वास दिला दें कि इसकी चर्चा कोई किसी से नहीं करेगा तो उसका विश्वास बना भी जाएगा। एक भले आदमी को बिगाड़े बिना आप लोग को चैन नहीं मिल रहा है। अरे बिगाड़ने की किसको जरूरत पड़ी है, अपना ही घाटा होगा उसमें, हिस्सा बट जाएगा। अरे हिस्सा बढ़ने की चिंता मत कीजिए कार्तिक बाबू, ये देखिए। एक और, ये अपनी गांठ से पैसा खर्च करके। शशि बाबू ने अभी कहा ना कि पैसा रखा ही नहीं जा सकता। नहीं, पर मालिक बाबू ने जब दिया ही था तब सच पूछिए तो हमें समझ में नहीं आता, मालिक बाबू ने आखिर बोतल दी क्यों? देते ना तो क्या करते हैं, इस तरह अपनी अंधेरी रात में ऐसे ही आता कोई यहाँ पे। अरे न आता तो न सही, इनसे उनका क्या बनता बिगाड़ता था? अरे आप यहाँ नए नए आए हैं, कुछ खबर और है नहीं। कोई बात है क्या? कोई बात है, कोई बात है साधु बाबू, कोई बात है, बहुत बड़ी बात है। लड़की कौन है? लड़की कौन है? हमको पता नहीं शशि बाबू, आपको पता है? अरे यार, मैं कौन हूँ? मेरा किस्सा क्या है? तुम नहीं जानते? तुम अच्छा, तुम सब तुम में से कोई नहीं जानता क्या? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा किस्सा क्या है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। ये लड़की, इसका रहस्य। इस लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है साधु बाबू, बहुत बड़ा। मुझे तो इसका कोई भी दोष नहीं। लड़की का तो एकमात्र दोष वही है कि वो लड़की थी। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। आप लोग तो इस किस्से को और भी पेचीदा बनाए जा रहे हैं। लगता है जैसे समझ रहे हैं, आपको सब समझ रहे हैं। अरे ये 2 गिलास का है, छोड़ दिए। अरे भरिए ना। अरे एक रखिए, एक भरिए इसमें। अरे ज्यादा मत डालिए सातू बाबू, ज्यादा मत। कोई बात हुए बिना मालिक बाबू ऐसे ही बोतल दे देते क्या, आपको लगता है? हाँ, आपको नहीं बाबू कोई बात है? नहीं, पर मालिक बाबू ने जब दिया ही था, कोई तो कोई रहस्य जरूर है। रहस्य? रहस्य क्यों नहीं है? रहस्य? किसकी जिंदगी में रहस्य नहीं है? और किस्सा? तुम लोगों का, तुम्हारा, तुम सबका कोई किस्सा नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। अच्छा सुनाओ ना अपनी, इनकी, इन सबकी कहानी।
बैठो हिमाद्री बैठो। हिमाद्री क्या? साधु बाबू से खोलिएगा नहीं, लाइए ना, बात ये है कहाँ बैठे हैं? हाँ? लीजिए लीजिए निकाल दीजिए। हिमाद्री बाबू बुरा मत मानिएगा, सुना आपको ये सब नहीं चलता। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चलता। अरे आप लोग लीजिए ना। अरे हम लोग तो लेंगे ही। एक दिन जरा तुम भी चक्कर दे। अरे नहीं नहीं, मैं कहा ना, मुझे ये सब नहीं चलता। आप लोग लीजिए। नहीं तो ये बहुत है, मैं इतना नहीं लूंगा। अरे शुरू करने से पहले इतनी कितनी है? शुरू करने से पहले ना करने लगे। अरे पानी तो है नहीं, मीठी पीनी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, मैं पानी अरे पिलाता हूँ। नहीं, देखिए सासू बाबू, नींद पीने के लिए तो मैं फेमस हूँ। अरे अरे अच्छी बात है, सब एक ही थाली के चक्कर में। अब पानी मिलाकर इसका टेस्ट जो खराब होगा सो। लीजिए। चक्कर देखो ना जरा। अरे नहीं, अरे इस बार कहा। अरे आप लोग लीजिए ना। Cheers! हम लोग तो लेंगे, एक दिन तुम भी चख लेते तो क्या जाता तुम। अरे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। अरे मुझे माफ कीजिए। ये देखिए, Cheers! अरे देखो, तुम्हारे स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा, अब प्रिंसिपल हेडमास्टर सबको तो दूर दूर तक खबर नहीं हो। अरे कार्तिक दा, वो बात भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? प्रिंसिपल का सवाल है। प्रिंसिपल भी नहीं ससीदा। अरे बात असल में ये है कि लोग स्कूल टीचर को देखते ही उसे सिद्धांतों का पिटारा मान बैठते हैं। हाँ फिर क्या, तो ठीक ही रहे, एकदम ठीक। तो थोड़ा सा लेने में क्या हर्ज है? आए एकांत में ले लोगे तो क्या? हर्ज नहीं सातुदा, डर है। अगर कोई स्कूल टीचर का सिद्धांत नहीं भी हो, उसका तो खोलना पड़ता है, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाए। अरे यार, इस एकांत में एक दो घुट मार लोगे, किसी को पता चलता है? ये कौन कह सकता है कार्तिक दास, इस एकांत तक ही बात खत्म हो जाएगी। ये आप गलत सोच रहे हैं माद्री बाबू। एक दिन पीने से आदत नहीं पड़ जाती, मन मजबूत हो तो। मेरा मन कितना मजबूत है मुझे भी नहीं पता साधु बाबू। मैं अपने आप को जितना जान पाया हूँ, उसमें अपने आप पे बहुत भरोसा नहीं है। अच्छा अच्छा, हम लोग इधर उधर भटके नहीं जा रहे हैं, बहके जा रहे हैं। हैं? देखो हिमाद्री, मुंह पे तो नहीं कहता, पर गांव वाले सभी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। अरे मैं गणित अच्छा पढ़ाता हूँ नहीं? अरे नहीं हिमाद्री, उससे भी कई बढ़कर। वो सब सुनकर क्या करोगे? पर एक बात करो, जिसका मन इतना मजबूत नहीं होता, इतनी तारीफ नहीं मिलती। तो किसी के बारे में कितना जानते हैं? जो लोग अपने आप को मन की हट मान बैठते हैं, असल में जानते हैं वो क्या होता है? हट। एक आदमी की जबरदस्ती हट। ये हुई ना बात, यही तो तुम्हारा किस्सा है। बोले जाओ, बोलो। ए सब लोग, एक एक आदमी का एक एक किस्सा, बोले जाओ। अरे लीजिए, शुरू कीजिए। क्या आप लोग कौन सी बातों में खो जाते हैं? चलिए। शुरू कीजिए। क्या? है? अरे पीने से पहले चेयर्स किया जाता है, आप नहीं जानते कार्तिक? ना 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 ना, मैं तो कहता हूँ तारा तारा काली ब्रह्मांडी माँ। क्या बात है, जी जुड़ा गया, सच बताया तो। जुड़ा गया नहीं, जल गया कहिए। एक ही बात है भाई, एक ही बात है। सच? जी जलना और जी जुड़ाना एक ही बात है क्या? सच कह रहे हो? तो धू धू करती वो आग देखो, वो आग जला रही है या जुड़ा रही है? और कितनी देर लगेगी हिमाद्री? अरे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। आग खूब तेज जल रही थी। हाँ हाँ, कम उम्र का मुर्दा है, जलने में देर थोड़ी लगेगी। ओए साधु बाबू, क्या हुआ? कुत्ते की रुलाई सुनकर ऐसे चौक क्यों पड़े? हाँ? अरे कार्तिक बाबू, कुत्ते की रुलाई
मिठाई एकदम पसंद है। सच? कभी नहीं। हाँ, कुछ आवाजें ऐसी होती है जो बचपन से ही ना जाने क्यों। बचपन से नहीं शशि बाबू, छोड़िए, हटाइए इसे। छोड़िए, हटाइए क्यों? बोलो ना, अपनी कहानी नहीं बोलोगे? पाँच वाला तो खुला है, लीजिए ना, खेलिए। कार्तिक बाबू, इन लोगों की काली झंडी नहीं तैयार करवाइएगा। नहीं कहोगे? अपनी कहानी नहीं कहोगे? बोलिए। बोलिए। पास 17, पास पास पास। 18, 19। चलिए पास। साहब बीबी पेड़, पेड़ ना, जोड़ा। वो कविता थी ना यार, मौसी सुनाया करती थी। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक तोड़ा घोड़ा। छोड़ रास्ता, खड़ी हो बीबी, आता है ये पगला घोड़ा। पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया है, बंदूक से उसे मार दिया गया है। पगला घोड़ा। ऑलराइट, वेरी गुड। सब साथी बाबू ले जाते हैं। ससीदा फिर से मिलाइए पत्ता। लीजिए लीजिए, ऐसा तो लीजिए। चलिए होइए। हो गई काली झंडी। लीजिए काली झंडी तैयार। लीजिए, अब करिए। अरे कार्तिक बाबू, हाँ। गिलास बढ़ाइए। लीजिए, डालिए ना तो। शशि बाबू, पता हो रहा है। एक बार नहीं, लेकिन मन नहीं कर रहा है। क्यों सर, हार गए तो रोने लगे हैं? हारने की क्या बात है? क्या जीत अच्छी लगने वाली थोड़ी भी होती है। जीतने पर अच्छा नहीं लगता। देखिए, हर जीत अच्छी लगने वाली नहीं भी हो सकती। जैसे जैसे लीजिए, आपने तो मुश्किल में डाल दिया। अरे कोई इतना नाप तोल कर थोड़ी ये बात कही। मान लीजिए बीवी से आपकी खूब बहस हो गई। बीवी से मेरी बात और कोई भी नहीं बताई, हमें मिला आपको। तो आपने शादी नहीं की है? नहीं, एक बार भी नहीं, समय ही कहाँ मिला। समय न मिलने के कारण भी याद नहीं करता है। अब ब्याह करने की इच्छा भी नहीं हुई कभी? इच्छा हो क्यों? जो लोग ब्याह करके पाते हैं, मैं बिना ब्याह ही पा जाऊं, उससे अच्छा ही पा जाऊं तो सहज ऐसा हो सकता है? लगा ये बाबू को मेरी बात जची नहीं। देखिए, जचने ना जचने का सवाल नहीं है, बात है आपके कहने का। एकदम सही कह रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं पुरुषार्थ क्रिय भार्यता, तब बात अलग है। वो भी नहीं आप कह पाए। पुत्रार्थ क्रियते भार्या। एक बात पकड़ते हैं। क्या कहते, गलत सुन नहीं सकते हैं ना? नहीं। मैंने वंश बढ़ाने की बात नहीं कही है। तो आपका मतलब घर गृहस्थी पत्नी के हाथ से बने स्वादिष्ट भोजन से था? वो सब कुछ नहीं है हिमाद्री बाबू, सब कुछ नहीं है। असल चीज कुछ और ही है, वो आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अच्छा, वो सब चीज आपको कहाँ मिलती है? अरे हिमाद्री बाबू, कूली मजदूर का काम है, बहुत तेरी जगह है। अच्छा, मैंने भले घरों को बात देकर। अब भला घर किसे कह सकते हैं? जो भला घर था वो भला घर रहा नहीं कार्तिक बाबू। क्या हुआ है? ए शशि बाबू, क्या हुआ? ऐसे बेचैन क्यों हो गए? नहीं, बैठे बैठे पैर धकर गया। पैर? दर्द करने लगा। पैर नहीं, सर दर्द करने लगा है। और करेगा नहीं। न जाने कितना कुछ तुम लोग मन में भरे रहते हो, उसे कहते तो हो नहीं। चिल्लाकर सब कुछ कह डालने की इच्छा नहीं होती क्या? हाँ, कह डालो ना सब कुछ चिल्लाकर। भीतर ही भीतर कुछ तो उमड़ घुमड़ कर तुम्हें बेचैन किए हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो, पर मालती, हाँ मालती, मालती न जाने कब की मरकर भूत हो गई। मेरी तरह ऐसे ही भूतू करती आग में जलकर राख हो गई। हाँ मालती, याद है? हाँ, अपनी हार जीत की कहानी कहो ना। बड़ी अच्छी कहानी है, मुझे
कंचन मैंने नहीं, बात हुई थी। कोई बात नहीं हुई थी, सब तुमने कहा था, तुमने सब तुम्हारा कहा हुआ था। हाँ हो सकता है, पर क्या वही अच्छा नहीं है? अच्छा बुरा उचित अनुचित, मंगल अमंगल, तुमने सब ठीक कर रखा है। तुम सब ठीक ठीक जानते हो, विधाता हो ना तुम, तो तुम्हारे विधान में तुम्हारा कोई भूल हो ही नहीं सकती। मालती तुम खुद भी जानती हो। क्या जानती हूँ, क्या जानती हूँ? नहीं जानती? इस समय इस तरह मेरे पास आने का मतलब? चले जाने को कह रहे हो? इसके सिवा और उपाय भी क्या है? ठीक है, चली जाऊंगी। पहले भी तुमने चले जाने को कहा था, मैं चली गई थी। जिस रास्ते तुमने जाने को कहा था उसी रास्ते गई थी। हमेशा तुम्हारी ही जीत हुई है, हमेशा। जी? हाँ जी। क्यों नहीं हुई है? कैसी जीत? किसकी जीत? तुम्हारी जीत और किसकी? मैं आपसे तुमने जब जब लड़ाई की है तुम ही जीते हो। तुममें इतनी शक्ति है, तुम जीत सके। मैं क्या जीत की बात सोचूं? नहीं, तो क्यों? तो तुम क्यों सोचोगे? तुम तो सोचते हो अच्छे बुरे की बात, उचित अनुचित की बात, मंगल अमंगल की बात। मालते ठीक है, मैं चली ही जाऊंगी। मैं जानती थी तुम अपने जीत के सुख का लोभ नहीं छोड़ सकते। बस जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी। मालती, मालती ये क्या कर रही है? यार तो मेरा भी जकड़ गया है। तारा तारा माँ, कार्तिक बाबू cheers। चेयर चेयर। तारा माँ, तारा तारा माँ। आइए शशि बाबू, खेलिएगा नहीं? हाँ, आइए आइए। आप कहिएगा तो खेल ही लूं। नहीं नहीं, माँ कहो तो हटाइए। कोई हाँ हाँ, यही ठीक है। किस्सा कहानी हो। क्या हुआ? अब शुरू करो ना। कार्तिक बाबू, ओए कार्तिक बाबू, सातू बाबू बुला रहे हैं। शुरू कीजिए। नहीं 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 नहीं। आप ही ने तो कहा था आप यहाँ के सिंह द्वार हैं, यहाँ के सारी खबर आप रखते हैं। उसमें से एक आध मजेदार किस्सा सुनाइए ना। मजेदार किस्सा इस शमशान में? माधुरी बाबू, मजेदार किस्सा शमशान में ही जमता है। भूतों की कहानी सुनने के लिए बुलबुले बिस्तर की जरूरत होती है। मेरा मतलब लिहाज की कमी से नहीं। आपने एकदम सच्ची बात कही है। शमशान में ही तो मजेदार किस्सा जमता है, माने प्रेम कहानी। प्रेम? क्या ही माधुरी, इस बुढ़े के मुंह से प्रेम की बात सुनकर हंसी आ रही है तुमको? नहीं, अरे मैं उस कारण नहीं हंसा। अरे मैं कह रहा था प्रेम का ठीक ठाक शमशान में मतलब नहीं बन रहा है। क्या साथी बाबू? नहीं नहीं, इसीलिए शायद हंसी आ गई। अच्छा, प्रेम माने ही शमशान और शमशान माने ही प्रेम। नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ, एकदम झूठ। आप गलत नहीं कह रहे हैं। झूठ, एकदम गलत कह रहे हैं। बात समझ में नहीं आई। प्रेम माने शमशान और शमशान माने प्रेम। ये बात कुछ जची नहीं कार्तिक बाबू। अरे ठीक है, लीजिए लीजिए साथी आप बाबू, खासकर एक माने में वो क्या शशि बाबू? दोनों में आग होती है और दोनों ही जलाकर राख कर देती है। नहीं, प्रेम की आग जलाता है नहीं, वो जुराता है। जलाता नहीं है, जुराता है वो। हाँ, प्रेम की आग आप कह सकते हैं, पर शमशान की आग में जलने से पहले एक बार प्रेम की आग में जल लेना बहुत जरूरी है। बुरा नहीं? बुरा नहीं? हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, इससे कम से कम जिंदा रहने का एक कारण तो समझ में आता है। लीजिए सर।
आपका कहने का क्या मतलब है? जीने से पहले प्रेम के आग में न जला तो जीने का कोई तात्पर्य ही नहीं आ जाता। बस सबकी बात मैं नहीं कहता, मेरे आपके लिए हो सकता है, पर सबकी बात मैं नहीं कहता। और लड़कियों के बारे में तो मैं नहीं कह सकते? जानते नहीं क्या? आप कहना चाहते हैं कि प्रेम की आग में लड़कियों को जले बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता? सबकी बात मैं नहीं कहता, पर लड़कियों के मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, आप खास की बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं किसी खास की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे आप लोग सुनाइए ना, ये लड़की जो अभी मरी है। तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? बोलो ना, मैं तो तुम्हारा किस्सा एकदम नहीं जानती हूँ, बोलो। अरे नहीं, मेरा कोई किस्सा नहीं है। ये लड़की अभी जो मरी है, इसके मरने का क्या है किस्सा आप लोग जान सकते हैं क्या? सच? तुम्हारे पास कोई किस्सा नहीं है? हाँ देखिए ना, एक बार बात उठी थी, बात बीच में ही रह गई। इस लड़की का क्या किस्सा है? आप कुछ कह रहे थे उस समय? नहीं नहीं, वो कहानी प्लीज रहने दो। वो कहानी अभी रहने दो, उससे क्या होगा, वो बात सुनाना। ये लड़की जो चिता में जल रही है, क्या अर्थ है इसके जीने का, आप लोग बता सकते हैं? क्यों? ये लड़की कभी आप लोगों के प्रेम की आग में नहीं जली? ये लड़की प्रेम की आग में, ये लड़की प्रेम की आग में ये लड़की प्रेम से यदि आपका मतलब है। आहा कार्तिक दा, क्यों? क्या हुआ? ये गंदी बातें हिमाद्री को गंदा कारोबार शोभा नहीं देता है। नहीं, कारोबार गंदा होने का सवाल नहीं है, सवाल है आपके कहने का। अच्छा, तो दोष भाषा का है। नहीं, बोलो तुम ही अपनी पवित्र भाषा में बोलो। पवित्र भाषा? इस शशिदा मॉरलिस्ट। मॉरलिस्ट कौन है? कौन नहीं? मैं, तुम, कार्तिक बाबू। मुझे बात जाकर बात करिएगा, शशि बाबू बोल देते हैं। फिर झगड़ा क्यों? ऐसे में कहीं कहानी आगे बढ़ पाएगी। अरे कार्तिक बाबू, नहीं नहीं, आप तुम ही लोग बोलो। अरे मैं किस्सा कुछ खास नहीं, मैं ना थोड़े में सब बता देता हूँ। इस लड़की का बूढ़े बाप के सिवाय पूरे संसार में और कोई नहीं। जन्मते ही मां मर गई। बूढ़ा क्या, एकदम खक्खर कहिए। फिर भी 16 बरस की उम्र में उसने शादी की। 16 बरस की लड़की से शादी की उसने बुढ़े होकर। खेलिए है सातू बाबू। नहीं, सचमुच खास नहीं ऐसा हुआ। इस किस्से को लेकर कोई छोटी कहानी भी नहीं है। उपन्यास की तो बात ही छोड़िए। ना लिखेगा तो न सही। यहाँ हम लोग साहित्य गोष्ठी करने तो जुटे नहीं हैं। हाँ जो किससे कहानी लिखने लायक गपशप किया जाए। हाँ, यहाँ तो हम लोग संस्थान मित्र मंडली के अधिवेशन में जुटे हैं। काहे नहीं? लगता है इन तीनों का एक साथ बताड़न ला रहा है। कहा ना, लड़की का बूढ़े बाप के सिवा कोई भी नहीं था, और बाप को भी लकवा मार गया था। अरे बूढ़ा क्या, एकदम खक्खर कहिए, खक्खर। बूढ़ा होने के बाद भी उसने 16 बरस की लड़की से शादी की। क्या हुआ, क्या हुआ? साथी बाबू, क्या क्या हुआ? कोई नहीं, कीड़ा पड़ गया था। अरे कोई बात नहीं, पैसे खर्च करके अगर लाया गया माल को आप ऐसे ही बर्बाद करिएगा? नहीं, कुछ नहीं। लीजिए।
चलेंगे। लाख से बकरी कम ना दीजिएगा। ससीदा, आप भी कैसे बातें करते हैं? ऐसी ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। आप तो बिल्कुल औरतों जैसी बातें कर रहे हैं। होगी, औरतें ही तो ये सब संस्कार दिमाग में डाल देती है। देखिए जो भी हो, पर ये ब्राह्मण का बेटा तो हरगिज ना यहाँ पर आता। क्या हुआ है माधुरी? क्या हुआ है माधुरी बाबू? बोलो। ऐसे इस सोच में पड़े हैं मंत्री बाबू, नींद आ रही है। अरे नहीं, मुझे मूर्धनी में आके ना नींद एकदम नहीं आती। क्या इससे पहले भी बहुत सारी मुर्दनी में जा चुके अरे हैं? बहुत सी नहीं भी, तो 12-14 बार तो जाना ही पड़ा होगा। कार्तिक बाबू आप मैं इसका हिसाब किताब नहीं रखता, बहुत बड़ा खानदान है। शशि बाबू जीते जी मैं तो, जाता हूँ मैं गाँव में बैठ। अरे जीते जी मैं लगता है माही अनारी, ये तो मेरी तीसरी ही मुर्दनी है। हैं? बस अरे खानदान में कोई है नहीं, जिस तरह से लाइफ लीड की है आप लोग तो सुने ही। आइए खेलिए। आइए। ये ना बाप रे बाप, बाहर कैसा अंधेरा है। ऐसी रात तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जैसे लग रहा है चंद्रमा एकदम गायब है। है छोटे साइज का है, एकदम छोटे साइज का। अच्छा, उस दिन चंद्रमा किस साइज का था? उससे क्या आता जाता है। नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रही थी, ऐसे ही छोटे साइज का था या फिर चांदी के थाल जैसा गोल चांद निकला था क्या? उससे क्या आता जाता है। कौन इतना ख्याल किया। उस दिन पूर्णिमा थी क्या? अच्छा, ख्याल नहीं किया था? क्यों? शमशान पे आके कौन इतना ख्याल करता है? मुर्दा जलाने आए थे, जलाकर चले जाते। हाँ, मालती का मतलब मालती का जलाने गए थे, याद है ना? तुम वो और तुम्हारा वो लायक दोस्त, क्या नाम था उसका? प्रदीप। हाँ, प्रदीप। और भी थे बहुत सारे, पता नहीं कौन। कहीं का पक्का शैतान था, उसी के लिए तो तुमने मालती। जो मैं जानती कि प्रीत करे जग कोई, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी हुई, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। ना 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 ना, मालती सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, ना ना, मालती इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मालती इसके सिवा और कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं है। मुझसे नहीं होगा ये, मतलब किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह ये नहीं हो सकता है मुझसे। मालती हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं। देखो, तुम करो या ना करो, मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। किंतु इतने दिनों तक तो तुम प्रदीप के साथ। इतने दिनों तक मैं जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, पर अब ऐसा किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है, किसी भी तरह नहीं। लेकिन आप प्रदीप को छोड़कर मुझसे। प्रदीप जानती हूँ, सब जानती हूँ। प्रदीप तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सगा फुफेरा भाई है, पर मैं उससे किसी भी तरह विवाह नहीं कर सकती हूँ। क्यों?
ना मैं तुम्हें सुखी बना पाऊंगा, ना मैं खुद सुखी हो पाऊंगा। सुखी नहीं हो पाओगे। सुखी हो पाना क्या संभव होगा? नहीं होगा। मालती तुम खुद भी जानती हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मालती, अरे मेरे तो सारे पत्ते खत्म हो गए यार। बट सातू बाबू ने लगाया कुत्ते को। अरे कहाँ लगाया? सातू बाबू तो यहीं पी के डाल दे। अरे मारे जो है, मार दिया सातू बाबू कुत्ते को। दिए एक रोरा लगा एकदम पीठ पर। बोले क्या? अच्छा, निशाना ठीक बैठा। एकदम भरपूर शशि बाबू। मैं मारता था, निशाना ठीक उल्टी ओर लगता। पास से मारा था इसीलिए। मैं मारता तो निशाना तो ठीक लगता नहीं, उसके ठीक उल्टी और निशाना लगता। रंग लीजिए। ऐसे ही रंग मिलावल खेल रहे थे आप भी ना। आप लोग कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का। क्या है माधुरी बाबू, नींद आ रही है? नहीं नहीं, नींद मुझे बिल्कुल नहीं आती। लीजिए। वो क्यों नहीं है? और क्या पूछ रहे हैं? जिस तरह से बचपन से घर द्वार छोड़ कर आया, कोई खोज खबर तक नहीं ली। हाँ। क्या कह रहे हो? अरे सातू बाबू, एक बात बताइए, आपका रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं है? कौन है नहीं है कुछ पता नहीं। 15 वर्ष की उम्र से जिस तरह की लाइफ कनपट्टी उड़ा दबो, हल्ला करबा। मतलब कि घर परिवार का मेरा नाम का कुछ भी नहीं है? घर परिवार, अरे जहाँ रहता हूँ वही घर परिवार हो जाता है। सस्ता गंदा होटल, तंबू, हर कहीं रह चुका हूँ हिमाचली बाबू। और कहीं नहीं रहे हो क्या? हाँ, बीच बीच में खूब सजे बजे कमरे में भी रात कटती है, लेकिन रहने लायक वही होता है शशि बाबू। समझा समझा। समझ गए मंत्री बाबू, बुरी संगत में पड़ गए। अपना चरित्र बचा के रखिएगा। अरे बिल्कुल न डरिए, हिमाद्री का चरित्र बिगाड़ने वाला नहीं है, तो पक्का उसका चरित्र है। सही बात है। लगता है सचिदान मेरे चरित्र बड़े बैठे हैं। ये हिमाद्री नहीं, खाली तुम्हारी चरित्र की ही बात नहीं है और आज की भी नहीं। ये तो चरित्र नाम का जन्म है ना, मैं उसी से खार खाए रहता हूँ हमेशा। हमेशा से? हमेशा से नहीं, कुछ तो बहुत दिनों से तो ऐसा है। वैसे कितने दिनों से? 10 साल 7 महीने से। नहीं, 10 साल तो हुआ ही होगा। अच्छा, मतलब आपने 10 साल पहले अपना चरित्र खोया था। अरे नहीं, चरित्र नहीं खोया था, हाँ। चरित्र पर से विश्वास खो गया। अरे एक ही बात है भाई, एक नहीं ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। अच्छा साथू बाबू, आप तो हर जगह घूम चुके हैं, क्या आप भाड़े पर जो कमरा लेते हैं वहाँ आपकी जरूरत पूरी हो जाती है? जरूरत केवल वही पूरी होती है शशि बाबू, और कहीं नहीं। आप भाग्यवान हैं। भगवान आप भी हो सकते हैं, सीधा रास्ता है, कहिएगा तो दिखला दूंगा। जाके देख तो काम बना नहीं, माने मैंने जरूरत पूरी नहीं, फिर ब्याह कर डालिए। वो भी करके देख चुका हूँ। ओ, ब्याह कर चुके हैं? कब? 8 साल पहले एक कोशिश की थी, और क्या कोशिश किस बात की? यही जरूरत पूरी होती है या नहीं, इसी एक तो देखें। पूरी हुई कि नहीं? ना पूरी तो नहीं, उल्टे 2 साल नरक यातना भोगनी पड़ी, वो भी जान बची। गुजर गई। और नहीं गुजर नहीं गई, इसके साथ भाग गई। माने पिहर चली गई, सो कहिए ना।
अरे उसी से कहने से तो मतलब निकलता है, किसी के साथ भाग गए। वो बाहर के रहने वाले कहाँ के थे, पटना के थे शायद। अच्छा और चोरी चोरी छिपा कर किसी के साथ शादी हो गया उसका। उन लोग को लगा कि मैं जानूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा इस मामले में, यानी मैं जानता तो बाधा देता मैं। उन लोगों ने तो उतना छिपाया, फिर भी आपको पता चल गया। अरे दुनिया में बहुत सही पैसे हुआ करते हैं ना, सो 12 ही तू बनकर आए, मुझे सब सुना गए और करंट हो गए। समझे सासू बाबू? समझ गए सती बाबू। अच्छा तुम लोग ये किस्सा क्यों सुना रहे हो? मालती का किस्सा नहीं कहोगे तुम? मालती का किस्सा? तब तो बड़ी मुश्किल है सती बाबू। लोग भाड़े पर भी लेकर आपका काम नहीं बना, ब्याह करके भी आपका काम नहीं बना, तब आपको कहाँ भेजा जाए? वो जो बड़ा सा चूल्हा जल रहा है ना, उसी में। अरे वो चूल्हा तो हम सबके लिए है ही, एक न एक दिन सबको उस चूल्हे में जाना है। तब तक क्या कीजिएगा? तब तक इस सबको उस चूल्हे में पहुंचा दूंगा, समझे? और उसे किसी तरह मैं जिंदगी काट लूं। नहीं कहोगे ना तुम? मालती का किस्सा नहीं कह रहा है यार ये। आपका ये हाल हुआ कैसे? न घर के रहे न घाट के। बोलो ना, बोलो। हम से प्रेम उरेम के चक्कर में पड़े थे क्या? मेरे जैसा मत कर। आप जैसे लड़के में प्रेम करने का दम नहीं होता है। नहीं, तो दूसरों में कितना होता है पता नहीं, और मुझ में नहीं था, इतना जानता हूँ। और लड़कियों में प्रेम करने का दम? अच्छा भाई, आप किया हो चाहे न किया हो, कोई लड़की भी आपके प्रेम में पड़ी कि नहीं? मेरे प्रेम में कोई लड़की? दुनिया में इतने लोग हैं उन्हें छोड़कर। झूठ, झूठे, झूठे, एकदम झूठ। आप गलत नहीं कह रहे हैं शशि बाबू, एकदम गलत नहीं कह रहे हैं। यदि कोई प्रेम में पड़ता ही है तो क्या कार्तिक दत्त, आपसे समझ नहीं हो, ठीक से रखिए इसको, लीजिए। पत्ता गिरा कहीं उधर भी गिरा दिए आप, ठीक से उसको पकड़िए। कैसे गिरा पत्ता? अरे कार्तिक बाबू, चलने पे पीने पे ध्यान दीजिए। कार्तिक बाबू, तारा तारा आप लोग क्या बात कर रहे थे शशि बाबू की बहू की? नहीं नहीं नहीं, उसके पहले आप लोग क्या बात कर रहे थे? मेरे ठीक जाने से पहले शशि का वो लड़की किस्सा सुना रहे थे। नहीं नहीं नहीं, याद आया, वो कहानी पूरी हो गई थी। वो तो कब की पूरी हो गई? पूरी हो गई थी। अच्छा, अंत में क्या हुआ? अंत में वो मर गई और उसी के खुशी में हम लोग यहाँ मिलावटी ढाल रहे हैं। लगता है, देखिए ना, लगता है कि तीनों का नशा एक साथ रंग ला रहा है। कैसे जल गई? क्या सातू बाबू, ठीक है ना? हमको क्या होगा हिमाद्री? अरे कुछ रहस्य था, बोले थे। रहस्य? अरे
रहस्य नहीं कैसे था? अरे किस किस्से की चर्चा बात कर रहे हैं? लीजिए भला, मुझे किस्सा याद होता तो आप लोगों से पूछता। अरे उस किस्से को छोड़ दो ना, उससे उसे याद रहे क्या होगा? उस किस्से को छोड़ दो। किस्सा? ओ, वही प्रेम का आपका किस्सा। हाँ हाँ, प्रेम किया? नहीं नहीं नहीं, उसके उसके भी पहले कोई बात थी। अच्छा जब ये बाहर गए थे? हाँ 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 हाँ, इसी गिलास बोतल को लेकर जाने कौन सा बात उठी थी। ओ याद आया। आप पूछ रहे थे कि वो छोकरी मरी कैसे, तो मालिक बाबू बोतल क्यों दिए, वही ना? हाँ हाँ, यही बात तो थी। देखिए भला कितनी देर बाद याद आई। तो यही आपका रहस्य है। मालती, मालती, तुम नहीं आओगी मालती? क्या ढूंढ? ये लोग क्या मेरा ही किस्सा कहते रहेंगे? मालती, बोलिए शशि बाबू। हैं? रहस्य का उद्घाटन कीजिए। मालती, मालती, तुम नहीं आओगी क्या? वाह शशि बाबू, आप तो एकदम नींद में पड़ गए थे। मालती, झोंका क्यों लगा? शशि बाबू पर चढ़ गई है। नशे के धुत में कुछ भी बके जा रहे हैं। मालती, अरे इसी लड़की का जिसे हम लोग जलाने आए हैं। हाँ हाँ मालती, बोलो ना। मालती? हाँ मालती। ओ, तो इस लड़की का नाम मालती इस था? लड़की का नाम मालती नहीं तो ना? तो फिर शशि बाबू, एक मिनट रुकिए। क्या हुआ शशि बाबू? मैं जरा एक बार अभी बाहर जा रहे हैं? जाइए जाइए जाइए, हो आइए। जरा हम भी एक बार हल्का होकर आते हैं। चलिए हम भी चलते हैं। हिमाद्री चलोगे? नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं। हाँ। जाइए आप हो आइए। सुनते हो? सुनो, सुनो ना। पियोगे? पी लो ना, थोड़ी सी पी लो। लो, अच्छा ना पियोगे तो ना सही, अपनी कहानी तो सुनाओ। सुनाओ ना अपनी, इनकी इन सब की कहानी सुनाओ ना। याद आ रही है? क्यों? याद आ रही है ना? हाँ, पी लो ना। अरे थोड़ी सी पी लो, वे लोग जान भी नहीं पाएंगे, अभी ही पी लो। नहीं पियोगे? अच्छा तो फिर उधर देखो, उधर देखो, वो जो लाल आग जल रही है, एकदम लाल। याद आ रही है ना? उस दिन एक टक देखा किए थे तुम, तब याद नहीं आई थी? हाँ, वो क्या मेरा दोस्त था? नहीं तो फिर किसका था? किसका था वो? चूल्हे में जाए। चूल्हे में ही तो चली गई, नहीं गई क्या? मिली? हाँ हाँ मिली। मिली मैं
मैं हाँ हाँ बोलो ना, बड़ी सुंदर कहानी है, मिली बड़ी मैं- प्यारी कहानी है। मिली मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अंतर, जमीन आसमान का अंतर। हिमाद्री बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए, क्या करना होगा? मैंने ऐसा क्या किया हिमाद्री जो तुम ऐसा कह रहे हो? आपने, आपकी जो मर्जी है कीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे ये सब क्यों कर रही है मिश्राएं? मैं आपके भाई को पढ़ाता हूँ, यही ना? इस बारे में यदि मुझे कुछ कहना हो, उसमें कुछ मुझसे त्रुटि रह गई हो तो कहिए। तुम मेरी मामूली सी कमी में नहीं सह सकते क्यों? डैडी बड़े आदमी हैं, यही मेरा सबसे बड़ा दोष है ना। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों पे गिर के तुमसे मिश्राएं! बोलो, अगर तुम यही चाहते तो मैं वही करूंगी। कि तुम जानते हो ये बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा, इसलिए तो तुम मुझे बार बार जलील करने की कोशिश करते हो। मिश्राएं, आप उत्तेजित हो गई हैं, इस समय बात न करना ही ठीक होगा। मैं चलता हूँ। हिमाद्री, हिमाद्री, I hate you, हिमाद्री, I hate you, I hate you, हिमाद्री। वही किस्सा है, वही याद आया आपको? एकदम कहीं सोना आने करी आपने। मगर ऐसा लगा जैसे शशि बाबू थोड़ा नहीं, बहुत दिनों के बाद पिए हैं ना, हाँ, इसीलिए अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ठीक है। खत्म हो गई। तारा, तारा माँ, नैया पार करो। अभी पार होना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं सातू बाबू, अभी तो खूब मजे में। और वैसे भी मैं किसी को रोटी कपड़ा तो देता नहीं, अगर नैया पार भी हो जाए तो क्या ही हर्ज है। क्या रोटी कपड़ा ना देने से कोई रोता नहीं? ना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? हाँ? आप क्या सोचते हैं? अरे नहीं, मैं क्या सोचूंगा। मैं जिस तरह के लड़कियों से मेरा परिचय रहा, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? रोटी कपड़ा देने से नहीं होता है सातू बाबू, रोटी कपड़ा देने से नहीं होता है। लीजिए, दीजिए जी। कहाँ गया शशि बाबू? शरद बाबू ने जिसने उपन्यासों में चर्चा की है, वैसी लड़की आपको नहीं मिली थी? हाँ मिली। अच्छा, तुम लोग कहना चाहते हो, वे कहते क्यों नहीं सब कुछ? हाँ, सब कुछ अपने भीतर ही क्यों डुबाए रहते हो? सब कुछ कह देने की इच्छा नहीं होती तुम लोगों की? हाँ, क्या हुआ माद्री? सातू बाबू, हाँ कार्तिक का, हाँ मैं अपना निर्णय बदल दिया। हाँ। मैं ना निर्णय बदल दिया। मुझे भी थोड़ी सी दीजिएगा। क्या बात कही है हिमाद्री? भला देखिए, एक ही तीर्थ करे हम चारों, एक को अलग फल की प्राप्ति हो, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ठीक। लीजिए लीजिए लीजिए। दीजिए इनको। अरे दीजिए ना। अरे बस बस बस, कितनी दे दी? अरे हिमाद्री, ये तो होम्योपैथिक डोज है। रुकिए, रुको, नीट मत लो। पानी वानी खोज रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं जैसे आप लोगों ने ली है वैसे भी मैं ही लूंगा। अच्छा अच्छा, बस छोटे छोटे घूट लेना, बराबर वाला। हाँ लीजिए। पीली, अब बोलोगे? बाप रे, कितनी कड़वी है। आप लोग इसे किस सूख के खा
रात दिन पान करते हैं। अरे इसका स्वाद जो है ना जीभ को नहीं जाता है, सीधा दिमाग को जाता है, दिमाग को। हाँ, दिमाग को। तभी तो लोग कहते हैं ये बिल्कुल इस आग की तरह है, जलाती भी है और जुराती भी है। ये बोतल तो खत्म हो गई, आप रख दीजिए। अभी ये खत्म हो गया, अभी खोज रहे हैं आप। अच्छा किया आपने एक अपने गांठ में से एक और बोतल ले आई, वरना अभी पूछा थे हम लोग। देखिए अच्छा किया ना। हाँ। तो अभी क्या करते हैं? अरे थोड़ी सी और लो ना, थोड़ी और ले लो। सब कुछ भुलाने के लिए पी रहे हो ना, पर भुला नहीं सकोगे। इससे और याद आएगी और तब जाकर अपना किस्सा कहोगे। बोलो, कहोगे ना, सुनाओगे ना। शशि बाबू मन खुलासा हुआ? नहीं, मन और मेरे दिमाग को क्या हुआ? मेरा गिलास कौन सा है? अरे ये रहा आपका गिलास, रुकिए भर देता हूँ। रखिए। बाप रे बाप, बाहर कैसी अंधेरी रात। ऐसी रात तो हमने कभी देखी भी नहीं थी। कभी नहीं? सच कह रहे हो? तब उस दिन पूर्णिमा थी क्या? शशि बाबू आपने तो कहानी पूरी नहीं की, कहानी बीच में ही छोड़ दी। कहानी? हाँ हाँ, कहानी, मालती की कहानी, मालती की। हाँ इसी लड़की की कहानी। नहीं नहीं, मेरी कहानी नहीं, मालती की कहानी, मालती की। अच्छा सतवा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्यों नहीं दूंगा? मान लीजिए मैं आपका खूब गहरा दोस्त। सो तो है ही शशि बाबू। नहीं नहीं, मान लीजिए मैं आपका खूब गहरा दोस्त। मैं आपको एक लड़की से परिचय करता हूँ और वो भी मान लीजिए मुझसे ब्याह करना चाहता है, तो क्या उसका हाथ और मेरे हाथ में सौंप दूं? अरे सच मत बोलो ना, इतने से क्या होगा? और बताओ। नहीं नहीं, मैं ठीक से कह नहीं पाया। मैं बहुत क्रूर हूँ, स्वार्थी हूँ, निष्ठुर हूँ। आप ये भी जानते हैं और ये बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। तब भी क्या आप उसे सच हाथ बात कहो ना, आगे बोलो। आप ये भी जानते हैं कि मैं आपका उससे परिचय करवाता हूँ। वो लड़की भी मुझे प्यार करती है। आप चाहते हैं कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझसे शादी करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। तो फिर क्या आप उसका हाथ मेरे हाथों सौंप देंगे? आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है शशि बाबू। आप कार्तिक बाबू, तुम हिमाद्री, मुझसे यह सवाल यदि आप शाम में भी पूछते या आज सुबह भी पूछते तो मेरा सीधा सा सरल उत्तर रहता हाँ, क्योंकि वो आपके दोस्त की मंगेतर थी। और इस समय पता नहीं शशिदा, पता होता जिसे पीने की जरूरत नहीं पड़ती। मालती, ये लोग नहीं जानते, और अगर जानते भी है ना तो कहना नहीं चाहते हैं। नहीं पता नहीं। आप लोगों में से भी किसी को पता नहीं है? आप ये अच्छी तरह समझते हैं। वो लड़की मुझसे शादी करके अपनी जीवन बर्बाद कर लेगी और कुछ दिनों के बाद वो आत्महत्या कर लेगी। तब भी आप दुनिया के साथ गला मिलाकर जब तक कह सकिए, जब तक कह सकिए। देखिए सतवा, इस बार जीत होती है यहाँ। देखिए पहले तो देख लीजिए ना कार्तिक दा। अरे हमको
चलिए। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करे ओ कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करे ओ कोई। मैं चली जाऊंगी। मैं जानती थी तुम चले जाने को ही कहोगे। अपनी जीत के सुख का लोभ कभी नहीं छोड़ सकते। बस जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। क्या आती ये क्या करेंगे? ये तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई का प्रसाद है। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उससे घृणा करती हूँ और तुम्हें प्यार। जानते हो किस चीज से किया है? हमारे ब्याह में तुमने चांदी का चाकू दिया था, उसे ही गर्म करके। चांदी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है ना, उसके पास समय बहुत थोड़ा था। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करे ओ कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करे ओ कोई। मेरे 17 मेरे 18 मेरे 19 मेरे शशिदार अरे तुम रुको तो। मेरे पास काला तो पहले से ही खुला है। बनाइए। कैसी लगी कहानी? बताओ। मालती की कहानी बड़ी प्यारी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन लोगों की और भी कहानियां हैं, अब सबकी कहानियां हैं, पर एक साथ सब सुनने से उतनी अच्छी नहीं लगेगी। एक एक करके प्रेम कहानी है ना, हाँ प्रेम ठीक उस आग की तरह जलाती भी है और जुराती भी है। मरने पर तो जलना ही होगा, जैसे अभी मैं जल रही हूँ यहाँ, पर केवल ये जलना केवल जलना ही रह जाए तो केवल यही तो ओह। 4 काला हो गया है, हैं? चलिए शुरू कीजिए। शाम के समय आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता है। मेरे कमरे की खिड़की ना पश्चिम की होती। 15 साल की उम्र तक रोज, हाँ सच, 15 साल की उम्र तक रोज शाम को उसी खिड़की से मैंने आसमान का रंग बदलना देखा था। फिर 3 साल तक नहीं देख पाई। कमरे में ना खिड़की ही नहीं थी, रोशनी आती थी पर धुंधली थी। ओह, हर शाम के समय मेरा मन उस आसमान के रंग को देखने के लिए इतना छटपटाया जाता था। सोचती काश एक साथ वो पश्चिम वाली खिड़की खुल जाती तो जी भर के आसमान के उस रंग को। अरे रंग खोलिए। लीजिए काला पान। कोई एतराज है? ना ऐतराज क्यों होगा? चलो हिमाद्री चलो। 3 साल बाद फिर से आसमान को देखती हूँ। घर की हालत बहुत बुरी थी। बाबूजी को लकवा मार गया था। वे हमेशा ना पड़े ही रहते थे, पर छत से पानी चूता था, चूहे खिड़की का पल्ला झूलता था, झूले मुझे क्या, मुझे तो सब खराब होते हुए आसमान को देखना अच्छा लग रहा था। उसी लगता ना जैसे मैं ना नव वधू हूँ। उसी लजाई संध्या से मैं भी ना एकदम आरग हो उठती थी
कि काश कोई राजकुमार आता, मेरा वरण करता। ओह हे भगवान, ये मैं क्या अंड बंड पक गई यार। ये कहानी थोड़ी अच्छी। अच्छा, तुम लोगों का खेल खत्म नहीं होगा। मैं चल के राख होने को आई हूँ। तारा माँ आ गए, आप समझ गए। आपको कल काम करने में तकलीफ नहीं होगी? अरे क्यों होगी, मैं जब मौका मिलेगा तो एक आध झपकी ले सकता हूँ। रात में सोना है ऐसा मेरे कुंडली में नहीं लिखा। मतलब नेपोलियन की तरह। बिल्कुल सर, लेकिन अजय नहीं हो पाया। अरे लेकिन कल मुझे, आपको तो पूरी निश्चिंती हो गई। अरे नहीं, कल मुझे जरूर झपकी आएगी। बस यही सोचता हूँ डॉक्टर साहब की नजर ना पड़े मुझसे। क्यों? मुर्दानी के सिलसिले में सुनकर। अरे चुपिए, आप क्या जाने नौकरी में कितने बंधन होते हैं। हाँ सो तो है, मैंने नौकरी कभी की ही नहीं। सही है। अरे आपको पता है, हम पिछले 20-25 साल से इस काम में हैं। आपको पता नहीं, आप 26 साल तक जब क्या बोलते हैं। अरे कार्तिक बाबू, 26 साल से हैं आप, कभी कोई दवा देने में भूल हुई? भूल क्यों नहीं होगी, होती है, मगर ऐसी भूल कभी नहीं हुई कि किसी की जान ही चली जाए। नहीं साहब, मेरा मतलब था कोई जहर हुआ है। अरे नहीं, कभी कोई जहर तो नहीं मांगा और मांगता भी तो नहीं देता। मुझे पड़ती, यदि बीवी यहाँ कर गई होती तो बताइएगा। क्या ससीदा, ठीक से मैं मिलाइएगा। कार्तिक बाबू, हाँ, आपसे कोई जहर मांगा? ना हमसे कोई नहीं जहर मांगा है। मांगते तो क्या करते? नहीं देता। नहीं देते? खून खराबे में यकीन नहीं रखता। अरे कार्तिक बाबू, मैं खून खराबे की बात नहीं करता। मैं नहीं देता, फिर भी नहीं देता। हाँ नहीं देते, पर अगर उसके बदले कुछ और दे सकते तो दे दे। नहीं देता। यह आप क्या कह रहे हैं कार्तिक बाबू? अरे ठीक ही कहता हूँ, मैं जो विश्वास करता हूँ वही मैं कहता हूँ। अगर वो कुछ तकलीफ हो रहा होता तो? तब भी न देता। मैं जिंदा रहने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता। आपको ना मानने में कौन कहता है? आप लोग कहते हैं चियर्स और मैं कहता हूँ तारा तारा काली ब्रह्मायणी माँ। मालती की तरह तकलीफ देने का क्या उसका जिम्मा तुमने किसी से नहीं लेना चाहा था? जिम्मा है या नहीं? खुद ही निर्णय लेने और करने वाला व्यक्ति खुद ही होता है। ऊपर से खाली कर दी। लीजिए लीजिए। अरे हो न तो ज्ञान लाभ ही किया जाए। मैं भी गौर धूप में कभी धूप पर इसको गौर ही नहीं किया। अरे जीवन ऐसा ही, आपने मौत को देखी होगी। मौत तो बराबर चारों तरफ देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं, खूब अच्छी तरह देखी है। दर्शक प्रेम साहब आग्रह, हम लोग रंगारंग कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। नाटक कुछ ही क्षणों बाद फिर से अपने रंग में आएगी। आप लोग धैर्य बनाए रहें। सभी दर्शकों से निवेदन है,
हम लोग रंगारंग कार्यक्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अभी तुरंत एक रंगारंग चित्रहार आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रही है। सभी दर्शक वृंद से आग्रह अभी कुछ ही क्षणों बाद माधुरी बाबू, ये प्रेम होता क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम आकाश पाताल के कुलावे को मिलवाता है, बेचैन करता है, फिर तकलीफ देता है, फिर ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता है कि जला के राख कर देता है। और कुछ भी नहीं। मिली मिली, क्या है? तुम कहाँ गई थी? मैं मुस्कान के घर। अरे बड़ी रात हो गई है ना? बड़ी रात माने? 12 बज रहा है। 12 बज रहा। तो क्या हुआ? मैं कह नहीं गई थी, मैं खाना खा कर आई हूँ। मुझे देरी होगी। अरे मुस्कान की बर्थडे पार्टी थी ना। ओ पार्टी थी। हाँ, पार्टी मतलब 2-4 घनिष्ठ मित्र थे। तुम अभी तक जग रहे हो? मैं पढ़ रहा था। अच्छा, गुड नाइट। चलो सो जाओ। मिली सुनो, अरे सुनो, क्या बात है बताओ तो। क्या हुआ? मिली तुम्हें शराब भी है, इसीलिए भाग रही थी ना? नहीं हिमाद्री, इसे शराब पीना नहीं कहते। तो क्या कहते हैं मिली इसे? मैं पार्टी में जाके जरा सी ना लेती तो बड़ी अभद्रता? अरे शराब में भी अभद्रता होती है। अक्सर ही ऐसे जबरदस्ती करते हैं वो लोग, मानो ना पीने से ऐसी ऑफेंस मानते हैं ना हिमाद्री। जबरदस्ती तुम ऑफेंस मान? हिमाद्री, गॉड प्रॉमिस हिमाद्री, मैं अब फिर कभी नहीं पीऊंगी। तुम गुस्सा मत हो प्लीज हिमाद्री, तुम गुस्सा मत हो। मेरे ये गुस्सा होने से क्या कहा जाता है मिली? मैं तुम तनिक से गुस्से से बहुत डरती हूँ। सच, मैं ना बहुत डरती हूँ हिमाद्री, पर तुम ऐसा मत कहो, बल्कि तुम मुझे मार लो, पीट लो, पर मैं कौन होता है तुम्हें मारने वाला, पीटने वाला? तुम्हारी जो मर्जी आए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा मत कहो। हर पार्टी में, सोसाइटी में तुम मेरी बात एकदम भूल जाती हो, कुछ भी याद नहीं करता। उस समय तुम मेरे अच्छा लगने या बुरा लगने का तुम रत्ती भर भी परवाह नहीं करती, जैसे मानो कि तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। नहीं हिमाद्री, नहीं, ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे आने के बाद से ये इतने दिनों की जिंदगी, ये ओपन माइक्स, ये डांस, ये पार्टी, ये पिकनिक, ये ड्राइविंग, ये सब। पर तुम यही सब तो चाहती हो मिली, यही सब तो तुम चाहती हो। नहीं, तुम मेरे इस छोड़ो, हटाओ। हिमाद्री, कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी हिमाद्री, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मिश्रायन, मैंने आपके डैडी के नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वो बाहर के कमरे में रखा सूटकेस। हाँ, आप लोगों ने जो मुझ पर कृपा की उसके लिए प्रणाम, नमस्कार। हिमाद्री, अपना पता दे जाओ ना। हिमाद्री, प्लीज अपना पता दे जाओ। मैं वचन देती हूँ, मैं वहाँ कभी आऊंगी नहीं। अपने आप को तुम्हारे अनुरूप ढाले बिना मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अपना पता बताते जाओ। नहीं मिली, चलूं? नहीं, अगर तुम बिना पता बताए चले गए तो मैं विस्की मंगाकर पीऊंगी और पीती ही रहूंगी। कांग्रेचुलेशन मिश्रायन, आपकी दुनिया बनी रहे। जो मैं जानती प्रीत करे दुख होए,
मैं नगर ढिढोरा पीटत कहती प्रीत न करे हो कोई। जो मैं जानती ये मन खुद बैरी होए, मैं नगर ढिढोरा पीटत कहती प्रीत न करे हो कोई। जो मैं जानती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा अंतर, ये जमीन आसमान का अंतर, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मिली, ऐसा नहीं हो सकता। माधुरी, मैं तुम्हें एकदम अच्छी नहीं लगती। नहीं मिली, नहीं, यह बात नहीं है। मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? हाँ, तुमने कोशिश की है, पर मुझे एकदम बदल देने की, अपने समाज रहन सहन अपने जीवन में एकदम ढाल लेने की। उसमें तनिक सा फर्क होने पर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। मिली, कुत्ते की तरह मुझे दुरदुरा दिया, कुत्ते की ही तरह। मैंने फिर से तुमसे भीख मांगी, पर तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सही, मेरी परिस्थितियों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। नहीं की? कब की? तुमने मेरी कोई बात नहीं सही, किसी भी बात के लिए मुझे माफ नहीं किया। क्यों करोगे? तुमने तो मुझसे कभी प्रेम ही नहीं किया। मिली, यह बात नहीं है, तुम जानती हो यह बात बिल्कुल नहीं है। मैं कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो माधुरी? जीवन, रहन सहन, तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन और रहन सहन ही सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती तो मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मिश्राइन, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने आपके डैडी के नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वो बाहर के कमरे में रखा सूटकेस, और हाँ, शायद फिर आपसे मुलाकात ना हो। आप लोगों ने मुझ पर कृपा की, उसके लिए मैं आभारी हूँ। अगर तुम चले गए माधुरी, मैंने कहा ना, मैं विस्की मंगाकर पीऊंगी और मैं पीती ही रहूंगी तब तक, जब तक कि मैं जल के राख नहीं हो जाऊंगी। अरे पियो, खूब पियो। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिढोरा पीटत कहती प्रीत न करे हो कोई। जो मैं जानती ये मन खुद बैरी होए, मैं नगर ढिढोरा पीटत कहती प्रीत न करे हो कोई। जो मैं जानती प्रीत न करे हो कोई, मैं नगर ढिढोरा पीटत कहती प्रीत न करे हो कोई। जो मैं जानती ये मन खुद बैरी होए, मैं नगर ढिढोरा पीटत कहती प्रीत न करे हो कोई। बाबूजी, आप हमें लक्ष्मी क्यों कहते हैं? हमारा नाम तो लक्ष्मी है ना। तू मुझे बाबूजी क्यों कहती है? मेरा नाम तो भला हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकती? मैं तेरा मर्द लगता हूँ, सो नहीं ले सकती? नहीं, माने? उससे भी बहुत ज्यादा। बाप रे बाप, उससे भी ज्यादा? वो क्या होता है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? हर बात में नहीं मालूम। हम पढ़े लिखे थोड़े ही हैं बाबूजी। अरे पढ़ लिख लेने से क्या सब कुछ जाना जा सकता है? बाप रे, पढ़ लिख के भी नहीं जाना जाएगा? घंटा जाना जाएगा। अच्छा दो रुमाल। आज ही तो धुला हुआ दिए थे। अरे दो ना बाबूजी, हम साफ धुला हुआ दूसरा रुमाल देते हैं। देख लक्ष्मी, इतनी सफाई मुझे पोसाएगी नहीं। मैं दिन भर धूल धक्कर में काम करता हूँ। और हमें अच्छा जो लगता है। तू मुझे एकदम निकम्मा बना के छोड़। हाँ, और नहीं तो क्या, एकदम निकम्मा बना देगी।
अपने हाथ से कुछ करने ही नहीं देती। जा, तेरा भक्त आ गया। बाबूजी, भुलवा तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाता ना? अरे नहीं सुहाता तो क्या, उसे तो देखना ही पड़ेगा। उसे देखना छोड़ दिया तू मुझे ही छोड़ देगी। बाबूजी, क्या? हम तो तुम्हें मरकर ही छोड़ेंगे। हाँ, आप मुझे छोड़ दो तो। इस दोनों में से किसी का चांस नहीं दिखता। तू रही अच्छी खासी तगड़ी, सो जल्दी मरने से रही। अब मैं तुम्हें छोड़कर मेरा गुजारा कैसे होगा? ओ अच्छा। भुलवा, भुलवा, आह आह, तू आह आह। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करे ओ कोई। जो मैं जानती ये मन खुद बैरी होई, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करे ओ कोई। जो मैं जानती। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कौन? बाबूजी, हम लक्ष्मी है, दरवाजा खोलो बाबूजी। लक्ष्मी? तू इतनी रात? आ, भीतर आ। क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी या नहीं? क्या हुआ? बाबूजी, अब हम वहां और नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकती? मालिक कुछ कहते हैं, फिर मालिक तब फिर क्या हुआ? बाबूजी, नौकर चाकर तंग करते हैं। बाबूजी, हमें अपने पास रख लो बाबूजी। अरे अपने पास रखता था तो ये इंतजाम करता? तू ही बता। अपने पास रख लेने से मेरा काम का सारा चौपट हो जाएगा, एक भी कांटेक्ट नहीं मिलेगा, तो मैं कहां से खर्चा चलाऊंगा? अब तू ही बता, तुझे ही कहां से खिलाऊंगा? बाबूजी, हमें अपने पास रख लो, हम कुछ नहीं जानते बाबूजी, हमें अपना काम करने दो। वही फिर फालतू बातें कितनी बार कर चुका हूं। अरे मैं अपने पास रख लूंगा तो मेरा सारा चौपट हो जाएगा। हमें अपने पास रख लो बाबूजी, हमें मत भगाओ। अरे पगली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरा लंबा चौड़ा मकान है तो इसमें छिपके तू रहेगी? इस झोपड़ी में तू कहां तक छिपेगी? जो देखेगा वही पूछेगा कौन है, फिर मैं किस किस को जवाब दूंगा? बता तू। हम छिप के रहेंगे, कह देना तुम तुम्हारी नौकरानी है। अरे ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अरे मैं जो भला आदमी तू जैसे को नौकरानी रखे हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कोई नहीं देख पाएगा बाबूजी, कोई नहीं देख पाएगा। हम एकदम छिप के रहेंगे, हम तुम्हारे बैठने में पैर नहीं रखेंगे, तुम हमसे बात मत करना। अरे तू ऐसी पागलों जैसी बातें करती, एकदम ठिकाना नहीं। जा लक्ष्मी, हट जा। नहीं बाबूजी, नहीं नहीं बाबूजी, नहीं। अरे उठ लक्ष्मी, उठ। अरे घर जा। अरे वही तेरा घर है। वे लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, माधव बाबू बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वहां रहकर तेरा भला ही होगा। भला होगा? अरे पगली, कोशिश करके देखना, कोई तकलीफ नहीं होगी। भूल हुआ तो तेरे पास है ही, उसमें मन लगा रहेगा। धीरे धीरे तू सब कुछ भूल जाएगी। भूल जाएंगे? हाँ लक्ष्मी,
लोग को बहुत कुछ भूलना पड़ता है और लोग भूल भी जाते हैं। बाबूजी, तुम हमें एकदम भुला गए हो। गुंडे तो ऐसी न जाने कितनी लड़कियों को उठा के लाते हैं, लड़कियों की खरीद बिक्री का व्यापार करते हैं। तुम हमें क्यों बचा के लाए वहां से? बोलो, वही मत क्यों नहीं जाने दिया? लक्ष्मी, बोलो, तुम उनका छुरा दे के डरे काहे नहीं? बोलो, तुमने काहे उन लोगों से मारपीट की? लक्ष्मी, अब इन बातों को बोलो ना, हमारे लिए किया ना सब, हमारे लिए ना। मान लो क्या ही हो तो फिर आप हमें क्यों भगा रहे हो? इसे भगाना कहते हैं लक्ष्मी। जा लक्ष्मी, अब घर लौट जा। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिढोरा पीटते कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिढोरा पीटते कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों दूं? मेरे जिंदा रहने के क्या माने हैं? तकलीफ और सही नहीं जा रही है। तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं यहाँ किसी तकलीफ के कारण नहीं आई हूँ। तो फिर मरना क्यों चाहती हो? मैं पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। जिंदा रहकर क्या होता है? आदमी क्यों जिंदा रहता है? तुम्हें कुछ नहीं मिला इसलिए तुम मरना चाहती हो। शायद। तुम क्या पाना चाहती हो? वो भी तो नहीं जानती, पर कुछ पाना चाहती हूँ, इतना भी जानती हूँ। पर कुछ मिलता नहीं, ये भी जानती हूँ। क्या पाना चाहिए, क्या पाके जिंदा रहा जा सकता है? आप बता सकते हैं पाने को क्या है? क्या पा लेने से आदमी जिंदा रहता है? तुम्हारे बारे में मैं नहीं कह सकता। दूसरे और लड़कियों को यदि बोलिए, रुक क्यों गए? दूसरी लड़कियों को क्या? दूसरे और लड़कियों को यदि प्रेम मिल जाए तो वो जिंदा रह सकती है। प्रेम? पर वो क्या होता है? इतने दिनों तक तो मैं तो कुछ भी नहीं जानती। ये अच्छा, आपकी तो काफी उम्र हुई ना? हाँ, तो इसमें भी कोई शक है? आप बता सकते हैं क्या? कि क्या मैं पा सकती हूँ क्या? प्रेम? मेरे जैसी लड़की क्या कभी किसी का प्रेम पा सकती है? किसी को प्रेम कर सकती है? जिंदा रहने से सब कुछ संभव हो सकता है। सच? आप सच कह रहे हैं? हाँ, पर उसमें भी कम तकलीफ थोड़ी है। तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ। मुझे वही तो चाहिए। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। पर मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ, पर वो क्या कभी होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। हाँ, मुझे जहर दे दीजिए। नहीं। ठीक है, और उपाय भी है दूसरे। सुनो। क्या? तुम मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करती हो? आप कैसे जानेंगे कि आपकी बात पे विश्वास करना मेरे लिए कितना कठिन है? मुझे कितनी तकलीफ है? तुम मुझे थोड़ा और समय दोगी? समय? क्यों? ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हें ना विश्वास दिला सकूं। नहीं, सो तो नहीं हो सकेगा। सुनो, उसकी बात तुम्हारी जो मर्जी आए वो करना। अगर तुम चाहोगी ना तो मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। हाँ, दूंगा। 7 दिन के बाद ठीक इसी समय तुम यहाँ आना। अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं दिया तो तुम्हें जो मर्जी आए वो करना। ठीक है? अच्छा, देखो। ठीक। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिढोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती
के मन खुद बैरी होए। मैं नगर ढिढोरा पीटते कहती प्रीत न करे ओ सीधा कोई। अब करीब करीब जल चुकी है। जल चुकी है, एकदम शेष हो चली है, एकदम शेष। हाँ, बोतल भी तो शेष हो चली है। चलिए चला जाए। लीजिएगा आप लोग। अरे आप लीजिएगा साधु बाबू। ना अब ना। अरे नहीं नहीं नहीं, चलिए। अरे साथी बाबू आप। ना 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 मादी तुम पियोगे? अरे नहीं, चलिए चलिए। अरे ठीक है, आप लोग बढ़िए, मैं इसे शेष करके आता हूँ। कार्तिक बाबू शेष किए बिना और शेष देखे बिना हिलते नहीं। चलिए साथ में। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? कार्तिक कंपाउंडर शेष किए बिना और शेष देखे बिना हिलता नहीं है। ये लीजिए। क्या ये क्या कहा? सब कुछ शेष हो गया इस बार शशि बाबू, सब कुछ शेष। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? 7 साल तक मोची अपने अंतर मन को भरा रहा। 7 साल तक कार्तिक कंपाउंडर, 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद तुमने 7 दिन का समय मांगा था, वो भी तुमसे नहीं मिला। क्या कहा? जाने दो, अंत देख लिया, अब और कुछ देखना शेष नहीं है। खेल खत्म। तुम 7 साल तक मुझे मेरे लिए तारा माँ, तारा माँ, ना 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 ना, देखो अभी मैं जली नहीं हूँ। देखो अभी मैं जल रही हूँ। पगला घोड़ा, मुझे उतार लो, चिता पर से मुझे उतार लो। पगला घोड़ा, अभी मैं जल रही हूँ, जल के राख नहीं हुई हूँ मैं। पगला घोड़ा, जिंदा रहने पर क्या सब कुछ संभव हो सकता है? 7 दिन समय नहीं दिया, मैंने 7 दिन चाहा था। मैं भी क्या अभिषेक नहीं हुआ? जिंदा रहने पर सब कुछ संभव हो सकता है क्या? तारा माँ, चोला माटी के राम, एकड़ का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी का हो, चोला माटी के राम, एकड़ का भरोसा चोला माटी के राम। द्रोणा जैसा गुरु चलेगे, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चलेगे, रावण जस अभिमानी। चोला माटी के राम, एकड़ का भरोसा चोला माटी के राम। कौन रिहसना कौन रिहाई भैया ही सबके बारी, एक दिन आही सबके बारी। काल कुनोला छोड़े नाही, राजा रंक भिखारी। चोला माटी के राम, एकड़ का भरोसा चोला माटी के राम। चोला माटी के हो, चोला माटी के राम। भव से पार लगे बढ़े ते, हरि के नाम सुमर ले संगी, हरि के नाम सुमर ले। ए दुनिया में आकर पगला जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी
चोला माटी के राम। जोरदार ताली से आप इन लोगों का स्वागत करें। इस तरह से आप लोगों के समक्ष पगला घोड़ा नाटक संपन्न हुआ। जोरदार ताली से इन सभी रंग कर्मियों का आप लोग स्वागत करें। कर्तव्य ध्वनि से आप लोग। मैं इन सभी कलाकारों का आप लोगों से मैं परिचय करवाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नाट्य कला परिषद के बहुत अनुभवी और पुरान सदस्य माननीय श्री संजय ठाकुर की ओर से इन सभी समूह को 500 रुपए से पुरस्कृत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सातु की भूमिका में जो प्रेमचंद कुमार इस अभिनय को निभा रहे थे सातु की भूमिका में, दूसरे कार्तिक की भूमिका में निशांत कुमार जो मधुबनी से चलकर यहाँ पर आए हैं, तीसरे हिमाद्री जो संजीव कुमार हिमाद्री की भूमिका में थे, नाट्य कला परिषद के सदस्य संजीव कुमार, शशि की भूमिका में श्री मिथिलेश मैथिल जो मधुबनी से चलकर आप लोगों के सामने नाट्य प्रस्तुति देने को आए हैं। लड़की, मालती, मीली, लक्ष्मी, इन सभी स्त्री पात्रों की भूमिका निभाने के लिए पटना से चलकर स्मृति मिश्रा हम लोग के सामने आई हैं। आप लोग इन सभी उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। जोरदार ताली एक बार स्मृति मिश्रा के लिए। पार्श्व संगीत के लिए नैना कुमारी जो नाट्य कला परिषद की सदस्य रही हैं और हमेशा मदद करती रही हैं, नैना कुमारी पार्श्व संगीत। इस नाटक के निर्देशक, कर्ता धर्ता करने वाले आरके कॉलेज मधुबनी के प्राध्यापक डॉक्टर अवधेश झा जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु उनका जो योगदान इस नाटक को तैयार करने में रहा है वो सबसे अहम रहा है। उन्हीं का विचार से ये नाटक तैयार हुआ है। एक बार डॉक्टर अवधेश झा जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, जिनके मुहिम से, जिनके प्रयास से नाटक आप लोग के सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब अगला कार्तिक की जोरदार ताली हो जाए एक बार। सातु की भूमिका में प्रेमचंद नाट्य कला परिषद के अनुभवी कलाकार रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अब कार्तिक की भूमिका में निशांत कुमार को मिथिलेश चाचा जी पुरस्कृत और मैं संजय ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आवे, यथाशीघ्र मंच के पीछे आवे संजय ठाकुर जी। अब मैं हिमाद्री की भूमिका में संजीव बाबू हैं, मैं उनको सम्मानित करने के लिए, मैं पुरस्कृत करने के लिए बुलाना चाहूंगा संतोष चाचा जी को, जो संजीव को जो हिमाद्री की भूमिका में हैं, उनको आप सर्टिफिकेट और मेडल देकर के सम्मानित करें। कासिम भैया आप जहाँ कहीं भी ऐतिहासिक मंच के पीछे आए। कासिम भैया जोरदार ताली एक बार नाट्य कला परिषद के सदस्य के लिए हो जाए। शशि की भूमिका में मिथिलेश जी है, मैं संजय ठाकुर जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप मिथिलेश जी को सम्मानित करें। मिथिलेश जी को सम्मानित करने के लिए मैं मिथिलेश मैथिल जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आवें और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार ताली हो जाए एक बार। अब मैं दिलीप भैया जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और नैना कुमारी जो पार्श्व संगीत प्रदत्त किए हैं, आप उन्हें सम्मानित करें। दिलीप भैया, नैना कुमारी,
जोरदार ताली। अब मैं स्मृति मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा, जो सभी स्त्री पात्रों की भूमिका में थे। मैं प्रमोद चाचा और विश्लेषण चाचा जी से सम्मिलित रूप से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें सम्मानित करें। बहुत दूर से चल करके आई हमारे यहाँ, आप दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से इनको पुरस्कृत करें। जोरदार ताली एक बार पीछे तक हो जाए भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। स्मृति के लिए